आप सबका एपिसोड 8 में। और इस एपिसोड में मैं चंद्रगिरी पहाड़ ट्रैक कर रहा हूँ। अभी बाइक पे हूँ। तो यहाँ पे जो इन ड्राइवर करके ऐप है उससे मैंने बाइक बुक करके अभी बाइक से हट्टीबन रिसोर्ट करके एक जगह है वहाँ पे जा रहा हूँ। $220 नेपाली रुपए में मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। पूरा हट्टीबन रिसोर्ट तक नहीं पहुँचा हूँ। यहाँ पे कहीं बीच में पहाड़ में पहुँच गया हूँ। यहाँ से जीपीएस नहीं चल रहा है, तो मोस्टली यही पीछे से जो रास्ता जा रहा है इसी से वॉक करके मुझे उस हट्टीबन रिसोर्ट तक जाना है। फिर वहाँ से मैं हाइक करना चालू करूँगा चंद्रगिरी की। तो पहले ऊपर चंपा देवी तक जाऊँगा, फिर वहाँ से मुझे चंद्रगिरी जाना होगा। कितना टाइम लग जाएगा? मैं वीडियो बना रहा हूँ, चलेगा ना थोड़ा? हाँ, 3-4 घंटा अभी से लग जाएगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ। थैंक यू भैया। तो मुझे पीछे कुछ बंदे मिले हैं जिन्होंने मुझे कहा कि हट्टीबन रिसोर्ट के लिए यहाँ से चले जाओ, इस रूट से। ये वाला ये शॉर्टकट है, क्योंकि मैं जो नीचे से जा रहा था सर्कल लेके वो थोड़ा लॉन्ग कट था। यहाँ से उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे 3 घंटा लग जाएगा पहुँचते हुए, और मैं हूँ अकेला। और मुझे ये भी कह रहे थे कि भाई साहब जंगल है, डर नहीं लगेगा आपको? तो जब भी कोई मुझे कहता है कि यार अकेले हो, डर नहीं लगेगा आपको, मुझे ये लगता है साला अकेले आए थे जिंदगी में, अकेले जाना है और क्या। जहाँ से मुझे बाइक ने ड्रॉप किया था वहाँ से लगभग 15 मिनट्स के लिए मैं हाइक कर रहा हूँ, और I'm almost near to हट्टीबन रिसोर्ट। और यहाँ से एक्चुअली मुझे अपनी एक्चुअल ट्रैक चालू करनी थी। यहाँ तक आप बाइक पे आ सकते हो। मेरे पीछे वहाँ पे हट्टीबन रिसोर्ट है, वहाँ पे स्ट्रेट अभी दिख नहीं पा रहा है, थोड़ा सा पास जाऊँगा तब उसका नाम दिख जाएगा। और यहाँ तक बाइक पे आ सकते हो। तो अगर आप काठमांडू वैली आ गए हो, या फिर काठमांडू में थमेल में हो, ललितपुर में हो, भक्तपुर में हो, कहीं पे भी हो, तो आप लोकल बस लेके जो मेन रोड है नीचे का वहां तक आ सकते हो। या फिर आप इन ड्राइवर जो नेपाल में ऐप चलता है, यहाँ पे तो ओला उबर का कोई ऐप है नहीं, यहाँ पे इन ड्राइवर करके एक ऐप है, उस ऐप से आप बाइक बुक करो और बाइक आपको यहाँ तक ड्रॉप कर देगी, हट्टीबन रिसोर्ट तक। सो यूजुअली गूगल पे मैंने जो देखा है कि हट्टीबन रिसोर्ट से ट्रेकिंग चालू होती है टू चंद्रगिरी एंड चंपा देवी। तो यहाँ पे मेरे पीछे है वो रिसोर्ट, आप देख सकते हो। वहाँ पे लिखा है हट्टीबन हिमालयन हाइट रिसोर्ट, far there. Let me check if I can zoom. I don't think so I can. Anyways, so अभी यहाँ से मैं मेरी जर्नी कंटिन्यू करूँगा till चंद्रगिरी। It's gonna take a lot of time, maybe 3 hours or 4 hours. मेरा ऐसा प्लान है कि मैं जब चंद्रगिरी पहुंच जाऊं तब वहां से केबल कार से मैं नीचे आ जाऊं, क्योंकि केबल कार से आप चंद्रगिरी हिल टॉप तक जा सकते हो, लेकिन मैं हाइक करते हुए जा रहा हूं और वहां से नीचे आते वक्त केबल कार से आ जाऊंगा। तो ये मेरा प्लान है अभी तक का। और मेरे वॉच में जीपीएस भी चालू कर देता हूं मैं, सो दैट मेरा पूरा रूट एक्सेसिबल हो जाए सब लोगों को।
और जब भी आप नेपाल में आते हो तब नेपाल में यूजुअली हम जो सारे माउंटेन्स देखते हैं हिमालयन रेंज के, वो थोड़े एक्सपेंसिव है। और नॉर्मली आप जब आप छोटा बजट लेके आते हो मे बी 30,000 40,000 का, तो उसमें वो हाइक्स हो नहीं पाएगी, क्योंकि आपको फ्लाइट से अगर आ रहे हो तो थोड़ा कॉस्टली होगा, अगर वाया रोड आ रहे हो थोड़ा चीप होगा। उसमें आप 20-25 हज़ार इंडियन रुपीस में नेपाल की ट्रिप कर सकते हो पर पर्सन। और ये जो माउंटेन्स है जैसे चंद्रगिरी हो गया, चंपा देवी हो गया, या फिर महाभारत रेंज के कुछ पनौती गांव में कुछ माउंटेन्स है, वो ये जो छोटे छोटे पहाड़ कहते हैं, इसको माउंटेन्स नहीं कहते यहाँ पे। ये छोटे छोटे पहाड़ आप विदाउट ट्रैकिंग परमिट के कर सकते हो, और इसमें कोई एंट्रेंस की भी जरूरत नहीं। और यूजुअली डे हाइक्स है, तो आप आपका पूरा डे यहाँ पे स्पेंड करके ये हाइक्स पूरी कर सकते हो। अभी ऑलरेडी मैं 1700 मीटर्स के एलिवेशन गेन पे हूँ। तो जो मेरी सी लेवल से जो मेरी अभी हाइट है वो 1700 मीटर है। जो हाटीबन रिसोर्ट से मैंने अभी चेक की है, जो मेरे पीछे ही है। हाँ, तो यहाँ पे चंपा देवी पहले ट्रैक करना है, फिर चंद्रगिरी तक जाना है। मुझे तो लगा कोई होगा नहीं मेरे साथ, अकेला ही जाना होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स मिल गए। से हाय गाइस। हेलो। So it's not gonna be a trek only talking to myself. There are people. So let's keep going. अभी ऑलमोस्ट 54 मिनट से वॉक कर रहे हैं हम लोग। मॉडरेट है डिफिकल्टी लेवल, इट्स ओके, वी आर सर्वाइविंग। और यहाँ पे नीचे छोटा सा एक झोपड़ा जैसा है छाव में, जहाँ पे सब लोग बैठे हैं मेरे दोस्त लोग। हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग टिल नाउ? We are almost running out of our breath. या कैमरा पे गुड बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में बहुत थक रहे हैं लोग। हम कैमरा पे दिखाना नहीं चाहते। थका तो नहीं रहे। अभी मे बी और लाइक 40 मिनट्स एंड देन वी विल रीच चंपा देवी। लाइक 5 मिनट रुक के अभी हम सब लोग वापस निकल गए हैं। रूट कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप नॉर्मली आ सकते हो। ट्रैकिंग पोल्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रैकिंग पोल्स साथ में रखते हो तो थोड़ा अच्छा होगा। और अर्ली मॉर्निंग जितना निकलो उतना अच्छा है इस ट्रैक के लिए, बिकॉज अभी 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, और 30 मिनट्स की और ट्रैक बाकी है। धूप है थोड़ी बहुत, और धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। तो 1 घंटे 28 मिनट हो चुके हैं हम लोग हाइक कर रहे हैं। उसमें से 15 मिनट पकड़ लो, हम लोग ने ब्रेक लिया है 5-5 मिनट, 5-10 मिनट ऐसे करते हुए, और यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सो दिस इज चंपा देवी। ये चंद्रगिरी नहीं है, चंपा देवी है। यहाँ से चंद्रगिरी मुझे जाना है, होपफुली आई मेक इट। और हो रहा पीछे देवी का मंदिर। ओके, अभी मेरे फ्रेंड्स को यहाँ से अलविदा कहने की बारी आ गई है। बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू। आई होपफुली मैं पहुँच जाऊँ चंद्रगिरी हिल तक। ये पीछे तो चंपा देवी था। या ओ थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। इतना ही पानी है मेरे पास। सो आई डोंट नो मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं। पानी का बॉटल भी भूल रहा था मैं वहां पे, बट आई विल मेक इट, लेट्स सी। यहाँ से बहुत दूर है अभी भी, मे बी 3 घंटा और, लेकिन मैं मेरे पेस में चलूंगा,
कंटिन्यूस, तो हो सके पहुंच जाऊं। अभी वापस यहाँ से मेरी जर्नी अकेली चालू हो रही है। सो लेट्स सी व्हाट इज अप अहेड फॉर मी। पूरे तरीके से अकेले हूँ अभी। जंगल के बीच में से ये रास्ता गुजर रहा है, छोटा सा रास्ता है। अब मेरे पीछे देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा व्यू दिख रहा है मुझे, और बहुत शांत है, कोई नहीं है, और जंगलों के बीच में से गुजर रहा हूँ, देख सकते हो। तो नेपाल में जो माउंटेन रेंज है उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा था मैंने, वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आता है तराई। ओके, तराई मतलब द फ्लैट लैंड, पूरा जहाँ पे फ्लैट होता है, एग्रीकल्चर होता है, प्लांटेशन होता है, वो जगह। और फिर आता है चुरई। चुरई में आपको फॉरेस्ट हिल्स मिलेंगे, छोटे छोटे हिल्स होंगे, पहाड़ कहते हैं उसे, जो फॉरेस्ट से भरे होंगे। चुरई, जो कि अभी मैं जिस फॉरेस्ट में हूँ ये भी तराई के ऊपर आता है, चुरई पार्ट में। और फिर आता है चुरई और महाभारत रेंज, उसके माउंटेन्स, जो थर्ड पार्ट है। तो चुरई के थोड़ा ऊपर फॉरेस्टेड हिल्स भी मिलेंगे आपको, लेकिन एलिवेशन गेन थोड़ा ज्यादा होगा। मे बी 3000-4000 मीटर्स के जो माउंटेन्स है वो आपको महाभारत रेंज में मिलेंगे। तो तराई, चुरई, महाभारत रेंज, और फिर उसके ऊपर आता है द ग्रेट हिमालयाज। और ग्रेट हिमालयाज सारे 6000-8000 मीटर्स, और माउंट एवरेस्ट तो आपको पता ही है 8848 मीटर्स है। सो इस तरीके से माउंटेन्स की रेंज डिवाइडेड है नेपाल में। अभी मुझे सीरियसली पता नहीं कि ये रास्ता मुझे कहाँ पे लेके जाएगा, क्योंकि ये रूट से मैं कभी आया नहीं हूँ। लेकिन जिस तरीके से ये जो फुटपाथ है जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वो ये जरूर बताता है कि यहाँ से कई सारे लोग गुजरे हैं। वहाँ पे एक डस्टबिन भी है, और मैंने ये कई सारे यहाँ पे माउंटेन्स में कई सारी जगह दिखाई यार, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये जो डस्टबिन्स है ना, और जो लिटरिंग करते हैं लोग आसपास, आई रियली डोंट लाइक इट यार। गाइज, माउंटेन्स एंड दिस प्लेसेस आर यू नो sacred places and really important places for everyone, you know. And यहाँ पे आप आके, if you are coming, आप enjoy कर रहे हो, आपके friends के साथ आ रहे हो, drink कर रहे हो, it's okay, it's your personal life, you can do whatever you want. लेकिन वो जो भी कचरा है वो साथ में लेके जाओ यार। उसको उठा के तो लेके आ जाते हो, बॉटल्स, जो भी खाना पीना है वो वजन तो आप उठा लेते हो ऊपर तक, तो खाली चीजों को वापस नीचे लेके जाने में प्रॉब्लम क्या है? नीचे लेके जाओ, और नीचे लेके जाओ, और जो प्रॉपर डस्टबिन है वहां पे डिस्पोज कर दो। व्हाट्स द मैटर, यू नो। मैं हमेशा एज अ ट्रैवलर ये देखता हूँ आसपास की सिटीज कितनी क्लीन है, और मेरा तो यही मैसेज रहता है सबको कि आप कचरा मत करो कहीं पे भी। आप कचरा अगर आपके साथ है, आप कुछ पैकेट लेके जा रहे हो, तो उसके जो एम्प्टी पैकेट्स है वो साथ में रखो, कहीं और डालने की जरूरत है नहीं। क्योंकि आप अगर ये कॉन्शियसली आप आपके माइंड में रखोगे कि कचरा नहीं करना है, तो छोटे से छोटा प्लास्टिक भी आपके साथ रखोगे। लेकिन आपके कॉन्शियसनेस में ही नहीं है कि कचरा करना अच्छा नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप खाओगे, पैकेट सीधा बस के बाहर फेंक दिया, कहीं पे भी फेंक दिया, सिगरेट पी लिया, नीचे फेंक दिया स्ट्रीट पे। सो आई डोंट लाइक दैट, यू नो। वी ऑल शुड हैव दैट कॉन्शियस माइंड कि हमारे हाथ से जब कचरा जमीन पे छूट रहा है, उस पॉइंट पे हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि नहीं, ये गलत है, उस कचरे को अपने पास रखो। या फिर कोई और डाल रहा है तो उसे भी पॉइंट आउट करना जरूरी है। सो जस्ट गुजर रहा हूँ माउंटेन से, तो कुछ लोग यहाँ पे मिले मुझे नीचे बैठे हुए। सो वेयर यू गाइज आर गोइंग टू चंद्रगिरी फ्रॉम चंपादेवी थ्रू मच्छेगांव, Bashmeshwar Dada. Okay. Yeah, I'm going to Chandragiri. Okay.
ऑलराइट, एंजॉय गाइस। ऑलराइट, कुछ लोग बीच में ही जंगल के बैठे हुए हैं और अपने हिसाब से या ट्रैवल रिपोर्टर, ट्रैवल स्पेस रिपोर्टर, या ओके। सो सब लोग YouTube का चैनल का नाम तो पूछ ही देते हैं, उनको बताना ज़रूरी हो जाता है। और अभी ये ट्रेंडी है, कैमरा लेके सब लोग चलते हैं अपने हिसाब से। सो आई एम एट अ सर्टेन पॉइंट फ्रॉम हियर, आई गेस मैं तो यहाँ से पीछे से नीचे आया हूँ, यहाँ से मैं नीचे आया इस रूट से, चंपा देवी से। ये रूट आई एम श्योर वापस चंपा देवी जा रहा है, और आई एम श्योर कि ये पीछे वाला रूट कहीं नीचे से ही आ रहा है। और ये मुझे सामने एक रूट दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला आई ट्राई दैट, उससे ट्राई करता हूँ। ओके, लेट्स गो। तो वापस मैं और एक छोटे से जंक्शन पे आ गया हूँ। जो लास्ट जंक्शन मैंने देखा, वहाँ से जो रूट लिया, उसके बाद एक जंक्शन यहाँ पे वापस आ गया है। सो यहाँ पे एक पेड़ पे लिखा हुआ है, सो दैट इज़ हेल्पिंग मी। यहाँ पे लिखा हुआ है चंपा देवी इज़ टूवर्ड्स दिस रूट। मैं इस रूट से अभी बाहर निकला हूँ, चंपा देवी जाके मैं आते वक्त यहाँ से आया हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्रगिरी एट दिस साइड। सो ये जो रूट दिख रहा है, ये वाला यहाँ से मैं चंद्रगिरी हिल जाऊंगा। और आई थिंक ये वाला जो है, ये ऑफ कोर्स डिसेंट रूट है नीचे जाने का, जहाँ से ऊपर भी आ सकते हैं मे बी, बट लेट्स सी, लेट्स होप हम सही डायरेक्शन ही जा रहे हैं। डायरेक्शन तो वो ही कह रहा है। अभी ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं हाइक करते हुए मुझे, और एक पॉइंट पे मैं यहाँ पे रुका हूँ। आई एम नॉट श्योर अभी और मुझे कितना जाना है चंद्रगिरी हिल के लिए, लेकिन इस पॉइंट से मुझे पूरा काठमांडू वैली दिख पा रहा है। आप अगर पीछे देखोगे मेरे, ये दिस इज द एंटायर काठमांडू वैली। ये सो मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि काठमांडू वैली में 3 इंपॉर्टेंट सिटीज है। एक है ललितपुर, भक्तपुर और काठमांडू इटसेल्फ। सो ये माना जाता है कि ये जो पूरा वैली है, देखो सारे माउंटेन से कवर है, सारे कॉर्नर से माउंटेन है, और कप जैसा शेप है, ये पूरा कप जैसा शेप है। पूरी ये सिटी इस कप के शेप में है। माना जाता है कि यहाँ पे पूरा पहले पानी भरा हुआ था। देखिए, ये पूरा पानी से भरा हुआ था। और जो मंजूश्री देवी है तिबेटियन से, वो माउंटेन्स पे यहाँ पे चढ़ के वॉक करते उसने ये देखा था, और उसके तलवार से उसने एक पहाड़ को काट के ये पानी यहाँ से हटाया था। ऐसा एक लेजेंड है जो काठमांडू वैली के बारे में बताता है। यहाँ पे मैं सारे पॉइंट्स देख सकता हूँ जो मैंने विजिट किए हैं वैली के अंदर। एयरपोर्ट दिख रहा है मुझे ऑन दैट साइड। इस एयरपोर्ट कुछ छोटे छोटे प्लेन्स भी दिख पा रहे हैं मुझे, जो मुझे नहीं पता आपको इस वीडियो में दिख पाएगा कि नहीं, बिकॉज इट इज़ टू स्मॉल। एंड आई कैन सी मेनी थिंग्स। आई कैन सी दैट टावर, दैट सेंट्रल टावर इन काठमांडू। बागमती रिवर दिख रही है क्रॉस करते वक्त। बढ़िया लग रहा है। तो मुझे और कंटिन्यू करना है, पता नहीं कितना। सो लेट्स कीप वॉकिंग, लेट्स कीप वॉकिंग।
तो अभी बस वॉक कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटे से पेड़ पे लिखा हुआ है लाइक चंपा देवी दिस साइड। मैं जस्ट यहाँ से ऊपर आया हूँ, तो चंपा देवी इज गोइंग दैट साइड एंड भस्मासुर हिल वे टुवर्ड्स द रिसोर्ट इज दिस साइड। अब जो मैं लास्ट पॉइंट पे था, मुझे वो पीछे भाई साहब ने भी बोला चंद्रगिरी का डायरेक्शन मेरे आगे है, और यहाँ पे एक बोर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो बदासुर हिल टुवर्ड्स दैट पॉइंट, बदासुर हिल टुवर्ड्स दैट पॉइंट, देन चंपा देवी टुवर्ड्स दिस पॉइंट, चंद्रगिरी टुवर्ड्स दिस पॉइंट, भस्मासुर टुवर्ड्स दिस पॉइंट। अभी मैं यहाँ से चंद्रगिरी तक जाऊंगा। हाँ, मैं मुंबई से इंडिया। हाँ, कम आता है, बहुत कम आता है, थोड़ा सा। मुंबई नो, आई केम फ्रॉम चंपा देवी। या ऑल द Yeah, I started from down, from Hitiban Resort, Champa Devi. Now I'm going to Chandragiri. Yeah. Okay. How much time will it take? 1 hour? 1.5 hour. Okay. और 1.5 घंटा भैया बोल रहे चलना पड़ेगा। और उस पीछे ऊपर वाले पॉइंट पे मैं था थोड़ी देर पहले, वहाँ पे ऊपर, और वहीं से थोड़ा नीचे आना पड़ा मुझे। स्टेयर्स थे, सीढ़ियाँ थे, सीढ़ियाँ से उतर के नीचे आया। इस भैया को मैंने देख लिया था ऊपर से ही, तो मैंने सोचा यार चलो एटलीस्ट कोई तो है, इसे पूछ ले कि सही रास्ता जा रहा हो कि नहीं। और जो मार्किंग्स भी लगाई हुई है ना, उस वजह से ट्रैक आसान है। सो इट्स नॉट दैट रिस्की, यू कैन डू इट। मेरे आगे मुझे यहाँ पे कुछ एक छोटा सा लोकेशन दिख रहा है, आई गेस होटल जैसा है कुछ। तो स्मेल भी बहुत अच्छा सा आ रहा है, तो मुझे कुछ खाने मिल जाएगा यहाँ पे तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार, सीरियसली। क्योंकि मैं बैग में कुछ कैरी नहीं कर रहा हूँ खाने के लिए। और कुछ लोकल्स भी मुझे दिख रहे, कैंप से यहाँ पे पीछे छोटे मोटे घर, और वहाँ पे कुछ बैठे हैं। नमस्कार दाई, नमस्कार। कुछ खाने के लिए है? मेरे को मिल जाएगा कुछ खाने के लिए? मेरे को तो भूख लग रही है। मिल जाएगा ना? ओके। एंट्री कहाँ से? ओके, वहां से। सो यहाँ पे पीछे एक छोटा सा होटल जैसा है जहाँ पे आपको खाने मिल जाएगा फुली। और यहाँ पे चंद्रगिरी लिखा हुआ है, चंद्रगिरी हिल्स 1.5 आवर्स यहाँ पे लिखा है। तब इस रूट से मुझे जाना है ऊपर। और ऑफकोर्स चापडांडा, चंपा देवी हो गया है, मच्चेगांव, ओके, मच्चेगांव उस साइड में। ओके, डाउ टू गो टू चंद्रगिरी। ऑलराइट, वेलकम टू चापडांग रिसोर्ट। ओके, तो छोटा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, देखिए बैठने के लिए बढ़िया सी जगह है। यहाँ पे लिखा है वेज खाना सेट, फ्रूटी खाना सेट, वेज खाजा सेट, मिल्क टी, ब्लैक टी, लेमन टी, सब कुछ है। आई एम जस्ट फीलिंग लाइक हेवन राइट नाउ बिकॉज आई वांट टू ईट समथिंग। एक मैगी ले ली है मैंने बढ़िया सी। ओके भैया, निकलता हूँ। ओके, थैंक्स। एक बहुत ही अच्छी मैगी खा ली और इतना अच्छा लग गया मुझे, बहुत अच्छा लगा। बहुत देर से भूख लग रही थी और मैं मेरे बैग में कुछ कैरी भी नहीं कर रहा था, तो दैट वाज अ रॉन्ग थिंग। शुड ऑलवेज कैरी समथिंग टू ईट। पानी का बोतल था मेरे पास, लेकिन खाने के लिए कुछ कैरी नहीं किया था मैंने। तो अब अगर हट्टीबन रिसोर्ट से चालू करते हो, चंपा देवी आ सकते हो। तो चंपा देवी से कंटिन्यू करके आप इस रिसोर्ट पे आके कुछ खा सकते हो। फिर यहाँ से आप चंद्रगिरी जाओ और चंद्रगिरी से केबल कार से नीचे आ जाओ। ये मेरा प्लान है। इट इज वर्किंग टिल नाउ।
यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है चंद्रगिरी, इस रूट से आप जा रहे हो, और गुप्तेश्वर केव इज गोइंग ऑन दिस रूट. सो completely not aware what is Gupteshwar cave. See there, वहाँ पे आप देख पा रहे हो उस हिल के टॉप पे, दिस हिल, वहाँ से केबल कार नीचे जा रही है all the way down. So that is Chandragiri hilltop. So I can see now, and this is the route. Let's continue. Let's continue this journey. One man army. यहाँ पे एक पुराना केबल कार मुझे लग रहा है जो ऑपरेट हो रहा था ओल्ड डेज में, वो है, बट ये ऑफ हो चुका है. दिस इज नॉट वर्किंग, शट डाउन. लेकिन मुझे आगे वाला जो केबल कार है ना, जो अभी नहीं दिख रहा है, वहाँ तक जाना है. अभी वापस मुझे कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है. यहाँ पे देखो, फाइनली आई फाइंड माई सेल्फ समवेयर. ये देखिए, यहाँ पे हूँ मैं अभी, मोनेस्ट्री के टॉप पे पहुँच गया हूँ. बट ये नहीं पता केबल कार कहाँ से, जो पूछना होगा. नो एंट्री जोन जैसा लग रहा है. ओके, वो रही केबल कार वहाँ पे, दैट पॉइंट. ओके, सो या आई एम गोइंग टू दैट केबल कार. केबल कार, केबल कार. I don't speak Nepali. Single one. Yeah, I'm just going there. Single, one person. Yeah. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Which route? Which route? No. So from here I go? ओके ओके ओके. सो बहुत शॉर्ट टाइम बचा है मेरे लिए, और ये मोनेस्ट्री थी, यहाँ से मुझे बोल रहे हैं आप फास्ट फास्ट जाओ. सो आई एम ट्राइंग टू गो फास्ट बिकॉज दे आर सेइंग इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड द केबल कार. ओके, लेट्स डू इट गाइज, लेट्स मेक इट हैपन, लेट्स गो. करके दिखाएंगे. चंपा देवी से हरा ट्रैक करते हुए केबल कार से नीचे उतर के ही रहूंगा सालों. I think I've almost made it. I can see this thing behind. बहुत मेहनत के बाद पहुंच चुका यार. वो लास्ट का पॉइंट जहाँ पे ऑफिसर मिले थे, वहां से मुझे बहुत खींचना पड़ा. मुझे पता नहीं केबल कार मिल पाती है नहीं, देखते. Finally here on Chandragiri. I love Chandragiri. Zipline tickets available, but nobody is inside the shop. Hello? Hello? And there is the temple.
Very beautiful one. I really liked. मुझे बहुत अच्छा लगा चंद्रगिरी हिल स्टेशन. क्लीन है, टाइडी है. शिव भगवान की मूर्ति है और सबसे खास बात यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ. त्रिशूल दिख रहा है मुझे वहां पे और थोड़ा पास चला जाता है टेंपल के. इवन इफ गणपति बापा की मूर्ति है, नंदी बैल है और वहां पे है शिवलिंग. बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है टेंपल. और मेरे पीछे यहाँ पे पृथ्वी नारायण शाह की मूर्ति भी है. दिस इज द वन. वाह. And I can see some beautiful mountains over there, right over there. They are not very clear, they are under the clouds. They are right there. There's a helipad there on that corner. अभी स्टिल मुझे श्योर नहीं है कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ या कोई और भी है. Very nice, very nice. You can even have the view of Mount Everest. This one, just check it out. Sagar Mata from here, right from here. Where to get down here? नीचे कहाँ से जाना है? तो मंदिर के आसपास ही घूम रहा हूँ. बेल बजा देता हूँ. I can see a beautiful sunset happening there, but I still can't figure out where is the zip line. And also ATM is here. It's ghost town right now. Nobody's here. I'm alone. चलो, शिव भगवान के दर्शन भी हो गए चंद्रगिरी पर्वत पे. अकेला हूँ, अकेला. ये लास्ट है. ये लास्ट है यार. आपका टेस्ट भी लास्ट है, कार भी लास्ट है. ओके, थैंक यू. मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ट्रैक मैंने की है आज के दिन, ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट से जाती है. आप देखोगे तो बहुत सारा डेंस फॉरेस्ट है. सो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अकेले करो. मैंने तो अकेले कर ली है, कई सारी चीजें जानी आपको बताई,
लेकिन आप एक गाइड ले लो, यहाँ पे लोकल गाइड्स अवेलेबल होते हैं, किसी भी होटल वाले से बात करके, किसी से भी बात करके आप गाइड ले सकते हो, एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. डोंट कम अलोन, ओके, as a precautionary measures, just as a precautionary measures. But if you want to make it alone, it's your choice. As I did it, I was confident enough that I can make it. Alright then, thank you everyone. Thank you for watching this amazing journey that I took from Hativan till Chandragiri Hill, passing Champadevi. And I hope you like this video. If you like it, just press the subscribe button, press the like, put your comments, whatever you wish to ask to me, you can just ask on that video comments, and this will help me grow my channel, you know. And my intention is not just to make money out of this YouTube channel or doing or living like luxurious life for myself. No. If my channel gets good going, I will be surely investing that money into a good cause, and my dream is to start my NGO to feed people who are hungry and do something good for them. So I hopefully you will accept my request and do the needful. So thank you for watching, and keep watching all of my episodes. There's amazing things coming on. Thank you guys.